नमस्ते दोस्तों। आज की दिल को छूने वाली कहानी है बलिहारी। भावना 3-4 बार कमरे का दरवाज़ा खोलकर आंगन में आई थी और बार बार गली की तरफ देख रही थी और यह बात नोटिस कर रही थी कि उसकी बातूनी लेकिन प्यारी पड़ोसन अंजू, उसका काम ही था नोटिस करना। अंजू, अरे भावना दीदी, क्यों इतनी बेचैन दिख रही हो? कब से अंदर बाहर चक्कर लगाई जा रही हो? थक जाओगी। इससे तो अच्छा है कुर्सी डालकर आंगन में ही बैठ जाओ थोड़ी देर। भावना, हाँ अंजू, तुम ठीक कह रही हो। आओ तुम भी यहीं आ जाओ। अंजू तो पहले ही आने को तैयार थी। 2 कुर्सियां डालकर दोनों आंगन में बैठ जाती हैं। अंजू ने पूछा, दीदी किसी का इंतजार है क्या? भावना, हाँ अंजू, शाम होने को आई, अजय अभी तक नहीं आया। वैसे तो कॉलेज से 4:30 बजे तक आ जाता है। अंजू, अच्छा, आपका देवर आ जाएगा। आप अपने बच्चों की चिंता करो। देवर की चिंता में क्यों घुली जा रही हो? ऐसा मत बोलो अंजू, अजय ही तो मेरा बड़ा बेटा है। राशि और राघव बाद में, पहले मेरा अज्जू, पता है तुम्हें? उसकी बात को बीच में काटकर अंजू बोली, नहीं पता। भावना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सच में तुम्हें कैसे पता होगा? तुम कुछ साल पहले ही तो हमारे मोहल्ले में रहने आई हो। जब मैं विजय से शादी करके आई थी ना, तब मेरी सासू माँ ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अच्छी भली खाती पीती हंसती खिलखिलाती यूं अचानक चली गईं कि विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंजू ने पूछा, क्या हुआ था दीदी? भावना ने कहा, 1 साल तक मेरे पति विजय, ससुर जी, मेरी सासू माँ और छोटा सा 4 साल का अज्जू खूब खुशी से रहे। और फिर एक दिन अचानक मेरी सास को हार्ट अटैक आया, जिसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन शायद उन्हें एहसास हो गया था कि वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगी। वह गुमसुम रहने लगी थी। एक दिन रात को खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अज्जू का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा, भावना तुम इसे अपना बेटा समझकर पालना, अभी ये बहुत छोटा है, संभाल लेना। मैंने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अभी तो आपको अज्जू की शादी में खूब डांस करना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया और सुबह वह उठी ही नहीं। रात को शायद उन्हें दूसरा अटैक आया था। अब तुम ही बताओ कि मुझे अज्जू की चिंता कैसे नहीं होगी? वह भी तो मुझे माँ कहता है। हाँ अंजू, उसके बचपन की एक बड़ी मज़ेदार बात याद आई। तुम 2 मिनट बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ और साथ में किस्सा भी सुनाती हूँ। अरे वाह दीदी, बहुत खूब याद दिलाया। दोपहर को मैंने पकोड़ा कड़ी बनाई थी। तब बच्चों ने कहा कि पकोड़े ज़्यादा बना लो, शाम को चाय के साथ खाएंगे। प्याज के पकोड़े पड़े हैं, मैं अभी गरम करके लाती हूँ। चाय और पकोड़ों के साथ भावना ने बताया, एक बार सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चाकू से कट लग गया और खून निकलने लगा। यह देखकर अज्जू तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स में से रुई और दवा निकाल कर लाया और मेरी उंगली पर लगाते लगाते रोने लगा। मैंने कहा, बेटा आप क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि माँ आपको दर्द हो रहा होगा ना, इसीलिए। अंजू हैरानी से सुन रही थी। भावना ने आगे कहा, कुछ वर्षों बाद ससुर जी भी चले गए। अज्जू दोनों बच्चों राशि और राघव का एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखता है। एक बार वह अपनी गुल्लक से 20 रुपए निकाल रहा था। मैंने उससे कहा, कुछ लेना है तो मैं दिलवा दूंगी, लेकिन अज्जू नहीं माना। और जब वह स्कूल से वापस आया तो कैंटीन से 2 समोसे लाया था। मैंने पूछा, कैंटीन में तो बड़े बच्चों की बहुत भीड़ होती है, फिर ये तुम कैसे लाए? अज्जू ने कहा कि कैंटीन वाले अंकल छोटे बच्चों की अलग लाइन बनवाते हैं और समोसा आपको बहुत पसंद है ना। तो मैंने कहा, बेटा आज ही क्यों लाए? अज्जू ने बड़े प्यार से कहा, आप भूल गए, आज मदर्स डे है। इतना कहकर वह अपने हाथों से मुझे समोसा खिलाने लगा। उसकी बातों पर मैं बलिहारी जाती हूँ, किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चे को। दोनों बातें कर रही थी, तब भी अज्जू आ गया और अंजू को आंटी कह नमस्ते कहकर अंदर चला गया। भावना भी अंदर चली गई, अंजू अपने घर। कुछ दिन बाद भावना के दोनों बच्चे शाम के समय जिद पर अड़ गए कि हमें शॉपिंग करनी है, मम्मी अभी चलो। भावना को जाना पड़ा। बाजार में 2 घंटे लग गए। थोड़ी बहुत खरीदारी करके वापस आए
तो घर में बिल्कुल अंधेरा था और गेट पर कुंडी भी लगी हुई नहीं थी। भावना ने आवाज़ लगाई, कहाँ हूँ अज्जू? लाइट क्यों नहीं जलाई? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा कहकर वह थोड़ा आगे बढ़ी। तभी पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स की चमक दमक। सामने लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू। दरअसल उस दिन भावना का जन्मदिन था और उसे लग रहा था कि शायद किसी को याद नहीं है। भावना को बच्चों के साथ बाजार भेजने का प्लान अज्जू का ही था। पीछे से 2 घंटे में उसने और विजय ने मिलकर सारी सजावट कर दी। सबने जोर से खुशी खुशी भावना को जन्मदिन की बधाई दी। रंग बिरंगा केक भी मंगवाया गया था। केक काटने के बाद भावना को जब सबने मिलकर उपहार दिया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उपहार था एक बहुत ही सुंदर डार्क ग्रे कलर की नगों से जड़ी हुई झिलमिलाती लश्कारे मारती हुई साड़ी। भावना ने उसे देखकर कहा, अरे यह साड़ी तो। उसका वाक्य अधूरा ही रह गया क्योंकि उसके पति विजय ने कहा, अजय ने बताया कि दुकान में तुम्हें यह बात बहुत पसंद आई थी, यह साड़ी, और तुमने कहा था कि अभी तो नहीं, पर अज्जू की शादी में ऐसी ही झिलमिलाती साड़ी खरीदूंगी। हाँ, पर यह तो बहुत महंगी है। विजय ने कहा, हम सब ने मिलकर ली है भाई, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत अज्जू ने की है। ये पिछले 3 महीने से इस साड़ी के लिए पैसे जमा करने के लिए एक बच्ची को शाम के समय गिटार बजाना सिखाने जाता था। फिर भी कैसे पैसे कम पड़ गए, तब मैंने और बच्चों ने शेयर दिया। विजय हंसते हुए बोला, मैंने सबसे कम शेयर दिया था, इसीलिए राशि के साथ जाकर मैंने साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ खरीद ली। अब यह जल्दी से पहनकर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। भावना ने कहा, पहले तो ब्लाउज़ बनवाने के लिए टेलर के पास जाना होगा। राशि ने कहा, यह देखो मम्मी, मैं आपकी नाप का पुराना ब्लाउज़ और नई साड़ी वाला कपड़ा पहले ही टेलर को दे आई थी। सब कुछ तैयार है। भावना हैरान थी और खुश भी। वह जल्दी से तैयार हो गई। राघव ने फटाफट खाना ऑर्डर कर दिया। सबने मिलकर खूब डांस किया, खाना खाया। भावना अज्जू पर बलिहारी हो रही थी। यह है कहानी भाभी और देवर के प्यारे से रिश्ते की। आप सबको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।